नमस्तुभ्यं दयानिधे। आज हर्ष की बात है कि आप सबों के बीच उपस्थित हूँ। इस शिव चर्चा में आप सबों के बीच चर्चा करने से पूर्व कुछ बातें आप लोग को मैं बतला दूं कि ये आमंत्रण मुझे महेंद्र भैया के द्वारा मिला। संजोग से आते आते आवाज़ तो सुनाई दी, लेकिन मैं चला गया एक निश्चित स्थान आगे है आपके बीच में, गैस गोदाम पे गया तो कुछ अजीब सी बात मुझे पता चली है, वो मैं बाद में बतलाऊंगा चर्चा के क्रम में ही आप सबों के बीच। उससे पूर्व मैं बतला दूं कि मंच पर आने से पूर्व मुझे उद्विग्नता हो रही थी कि मैं चर्चा में क्या कहूं, क्योंकि ये पहली बार चर्चा में मैं आया हूं और शिव की चर्चा करनी है। शिव कोई सामान्य देव है नहीं कि मैं उनकी चर्चा का सामर्थ्य रखता हूं। वो तो देवाधिदेव महादेव हैं, दया निधान हैं, दया निधि हैं, करुणा निधान हैं। उनके बारे में अगर शब्दों को कहा जाए तो कम पड़ जाएंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवत नाम की गणना के बारे में अगर कही जाए तो किसी कवि ने कहा है कि 7 समद को मसी करो लेखनी सब बन रहा है। जितने हमारे देश में इस धरती पे समुद्र हैं, उनको अगर स्याही बना करके सारे धरती को कागज मान करके अगर लिखा जाए तो भी उनका गुणगान, हरि का गुणगान नहीं लिखा जा सकता है। उन्हीं हरि में शिव हैं। शिव कोई अलग नहीं है। लोग समझते हैं कि शिव ही सिर्फ गुरु हैं। इसी शिव चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 3 ही चीज मांगी गई है इसमें। दया सबसे पहली है। दया मांगना यो तो बुरी चीज है, क्योंकि कहा गया है कि मांगन से मरण भला, मत कोई मांगो भीख। हम क्यों मांगे? वो दया निधान है, उनको पता नहीं चलता है। वो सृष्टि के नियामक हैं, पालन करता है, सब कुछ हैं। उनको पता नहीं कि हमारी क्या आवश्यकता है, हम क्यों मांगे। लेकिन बगैर मांगे कुछ मिलता नहीं है, इसलिए मांगना जरूरी है। तो मांगे क्या? अनधन मांगना एक अपराध हो जाता है, एक स्वार्थ हो जाता है। तो कम से कम उनकी कृपा तो मांग ले। वो जो हम इस चराचर जगत पे भेजा है, किस लिए? मानव जोनी बहुत मुश्किल से मिला है। इसकी सार्थकता इसी में है कि हम उनकी आराधना करें जो हमें भेजा है। ये तो हमारे पहले गुरु माँ बाप होते हैं। उसके बाद जो गुरु हैं वो दया निधान हैं। तो उनकी कृपा हम क्यों न चाहेंगे? और उनकी कृपा कैसे होगी, ये हम लोग जानने के लिए चर्चा करते हैं। जो दूसरा चीज है चर्चा। दीदी जी जरा सा इधर ध्यान देंगे। अब चर्चा में क्या करनी है? घर की चर्चा तो हम लोग रोज करते हैं, सुबह से शाम तक, जब तक जागृत अवस्था में रहते हैं तब तक करते ही हैं। लेकिन उससे अलग हट करके हमारा जीवन का क्या उद्देश्य है, हम कैसे आए इस धरती पे, हमारा कर्म क्या है, सुकर्म क्या है, कुकर्म क्या है, अपराध क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। और ये कहां से मिलेगा? सिर्फ शिव चर्चा में ही आने से नहीं मिलेगी, इससे भी मिलेगी। ऐसी बात नहीं है कि ये व्यर्थ जाएगा, क्योंकि भगवत नाम एक बार भी अगर उच्चारण आपके जिह्वा से, मुख से हो गया तो व्यर्थ नहीं जाएगा। वो खाता में लिखा जाता है कि आपने एक बार शिव गुरु की जय बोला है, आपने एक बार शिव कथा में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। ये व्यर्थ नहीं जाता है। लेकिन ये सरसिलेवार ढंग से कैसे चलता रहे, निर्बाध रूप से, निरंतर रूप से चलता रहे, इसके लिए कुछ नियम बताए गए हैं। उन नियमों को जानना होता है शिव चर्चा में आकर के या अन्यत्र
एक चीज मैं और बतला दूं, आप लोग जो आए हैं शायद नहीं जानते होंगे कि जहां पर भी भगवत चर्चा होती है वहां पर परमात्मा तो विराजमान होते ही हैं, ऐसा श्रद्धालुओं का, आचार्यों का, विद्वानों का मत है। लेकिन उनके साथ साथ एक और भक्त शिरोमणि वहां पर जरूर उपस्थित होते हैं। उनके बारे में जानते हैं आप लोग? जहां भी किसी भी देवी देवताओं की चर्चा होती है वो भक्त शिरोमणि वहां पर जरूर उपस्थित होते हैं। उनका नाम है पवन पुत्र हनुमान। तो हम सब के बीच में और कोई उपस्थित हो या ना हो, भले ही दीदी या गुरु बहना या गुरु भाई सभी उपस्थित नहीं हैं, लेकिन हम सब के बीच भक्त शिरोमणि हनुमान जी महाराज जरूर उपस्थित हैं। तो उनके सानिध्य में ही हम लोग सुने ये चर्चा को। और आगे बतलाया गया है प्रणाम के बारे में कि प्रणाम करें या नाम जाप करें। अब नाम जाप में लोगों की भिन्नता होती है। कोई कहते हैं कि ओम नमः शिवाय करें, कोई कहते हैं कि नमः शिवाय का जाप करें। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि घी के लड्डू टेढ़ा भला। राम नाम जिस अवस्था में, जिस रूप में की जाए भगवत नाम की आराधना, वो कभी बेकार नहीं जाती है। चाहे ओम नमः शिवाय कहें, नमः शिवाय कहें, कभी भी बेकार नहीं जाएगा। लेकिन जब एक नाम का इतना बड़ा प्रभाव होता है, नाम का प्रभाव के बारे में आप लोगों ने सुना है। एक कहानी आप लोग को सुनाते हैं। एक बार की बात है कि किसी भक्त ने नाम लिया। पूरी कहानी मुझे भी याद नहीं है, मैं विस्मृत हो रहा हूं, लेकिन संक्षेप में थोड़ा सा याद है। तो उस भक्त को पूछा गया कि भाई इस नाम की महिमा क्या है। बोला कि हम तो नहीं जानते, हमारे गुरुदेव ने बतलाया है कि नाम जाप करो। बोले कि चलो भाई तुम्हारे गुरुदेव से मिलते हैं। उनको एक गुरुदेव गए, गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव का अच्छा आसन था, पालकी सहित सभी लोग गए। गुरु बताए कि हम नहीं जानते, हमको ब्रह्मा जी ने बतलाया है। ये ब्रह्म स्वरूप गुरु होते हैं, उन्होंने ही बतलाया है, ब्रह्मा जी के पास चला जाए। इसी तरह से सभी देव लगभग आ चुके, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी उसके साथ हो लिए। तो इसके बाद पूछा गया कि इसकी महिमा क्या है। एक बार जो आपने राम नाम कहा या भगवत नाम कहा, उसकी क्या महिमा है। तो सभी भक्तजनों ने बोला कि इसकी महिमा यही है कि आप सबों के बीच में जो स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, गोलोक से भी ऊपर है, सभी के मालिक आपके बीच उपस्थित हैं और आप उन सबों के बीच में हैं। यही राम नाम की महिमा है, भगवत नाम की महिमा है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि भगवत नाम कभी भी बेकार नहीं जाता है, उसे लेना चाहिए। एक बार जो लिया उसे ब्रह्मा विष्णु महेश सभी लोग दर्शन दे दिए। तो क्यों ना हम इसकी निरंतरता को बनाए रखें, बार बार जपें। नाम जाप के बारे में कहा गया है, तीसरा जो आप लोग को बतलाया गया है कि नाम जाप करना जरूरी है। इस कलिकाल में एकमात्र आधार है नाम। नाम के अलावा कोई भी आप काम करेंगे तो कहीं न कहीं उसमें त्रुटि रह जाएगी। जैसे आप पूजा ही करते हैं, पूजा के बारे में भजन के माध्यम से हमारे भैया जी गाएंगे, अभी उनको भी एक टास्क दिया जाएगा। पानी भी अगर करते हैं तो अब तो चापाकल नल का व्यवस्था हो गया है। पहले जब नदी तालाब हमारे यहाँ हुआ करते थे या कूप कुआं हुआ करता था, तो पानी को भी मछली का जूठा बतलाते थे, फूल को भी भंवरों का जूठा बतलाते थे, दूध को भी बछड़े का जूठा बतलाते थे। तो अब किस चीज से हम भगवान का आराधन करें, अर्पण करें? कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाएगी। और वर्तमान समय में क्या मिलावट की व्यवस्था है आप सब हम जान रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाना स्वाभाविक बात है। अरे सब कुछ अगर शुद्ध मिल भी गया तो मंत्र की त्रुटि हो जाएगी, क्योंकि कोई भी मंत्र ऐसा नहीं है
जो श्रापित नहीं हो। सभी मंत्रों का श्राप मिला हुआ है। उसके पहले विमोचन की जाती है आचार्यों के द्वारा, तब वो मंत्र प्रभावी होता है। और सबों के लिए संभव नहीं है कि वो मंत्रोच्चारण करके उचित फल प्राप्त कर ले अपनी क्रिया के द्वारा, विधि विधान या पूजा पाठ के द्वारा। उसके लिए विशिष्ट आचार्य होते हैं, उन्हीं के सानिध्य में ये काम हो सकता है। लेकिन नाम जाप ऐसा चीज है जो आप किसी भी अवस्था में, ये शास्त्र वर्णित है और शास्त्रों में निहित है कि आप सर्वावस्थाम गतो पिवा। पंडित जी आते हैं तो पूजा कराने के पहले शुद्धि करवाते हैं। ओम अपवित्रो वा पवित्रो सर्वावस्थाम गतो पिवा यस्मरेत पुंडरीकाक्ष सा बाह्य अभय अंतरः शुचि। अंदर बाहर सभी की शुचिता का ध्यान रखते हुए, पवित्रता का ध्यान रखते हुए वो पहले जल छिड़वाते हैं। उसके पहले सभी तीर्थों का आवाहन करते हैं उस जल में, तब आपको पवित्र बनाते हैं। इसी क्रम में लेकिन नाम जाप के लिए कहीं भी पवित्रता अपवित्रता का ध्यान नहीं रखना है। हम स्नान किए या नहीं, वस्त्र बदले या नहीं, मेरा वस्त्र धवल है, धोया हुआ है या नहीं है, ठीक है, मैं रसोई घर में हूं, गौशाला में हूं,